है? ये घर वाले इंतजार कर रहे होंगे तो। अरे मैंने घर पे बता दिया। मीत, हैप्पी लोहड़ी। तन्ने तो हम लोग खड़े क्यों हैं? चलो कुछ कर लेते हैं। तू जा। अरे बेटा, आज तुम एक बहुत अच्छे काम के लिए जा रहे हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ब्लेस यू बेटा। थैंक्स डैड। आज तुम्हारे ऑफिस का पहला दिन है एंड आई एम श्योर तुम बहुत तरक्की करोगी। थैंक्स मॉम। मासूम दी, ऑल द बेस्ट। छा जाओ। थैंक यू। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ऑफ कोर्स बेटा। मासूम दीदी, पूरे परिवार की ना बेस्ट विशेस आपके साथ है। गुड लक। थैंक्स मासूम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे दामाद जी, आपके हाथों में क्या है? अरे ये तो अंग्रेजों वाला दही है ना, योगर्ट और डार्क चॉकलेट। अरे वो क्या है ना कि बीवी डाइट पे है, अब सुबह सुबह दही तो चीनी खाएगी नहीं। अब क्या होता है ना कि शुभ काम के अंदर मीठा तो बनता है, चाहे वो डार्क ही क्यों ना हो। मम्मा, नीचे आओ। ये क्या किया तुमने डुगू? मैं ऑफिस जा रही हूँ। आज मेरा फर्स्ट डे, मेरा बिजनेस सूट खराब कर दिया। कौन तुम्हें ये उल्टी शरारतें सिखाता है? मासूम दीदी, वो उसने कोई शरारत न की। वो मैं नहीं कहा था उसे आपको टीका लगाने। मतलब हमारी तो रीत और परंपरा है ना कि कोई भी अच्छा काम करने जाओ तो माथे पे तिलक लगा के जाना चाहिए। इससे कामयाबी माथा चूमती है। ओ प्लीज, ये जो अपने आउटडेटेड थॉट्स है ना, ये तुम अपने आप तक ही रखो। कॉर्पोरेट जॉब में सक्सेस टैलेंट के बेसिस पर मिलती है। ये टीका, कुमकुम और जादू टोना से नहीं मिलती। तुम तो वैसे भी कुएं का मेढक हो। तुम्हें क्या पता, आज तक डिलीवरी के जॉब के अलावा तुमने कुछ किया होता तब पता चलता ना। मासूम दी प्लीज। अब मासूम, अंकल जी जाने दीजिए, कोई बात ना। मासूम दी का पहला दिन है ना, काम का मन खराब ना करते, कोई बात ना। मैं भी अपना शेड्यूल चेक कर लूं, आज कौन सी डिलीवरियां करनी है। मैंने लाइनअप ही ना भेजा आज का। मैं फोन करके पूछ लेती हूँ। हेलो सर जी, अरे आज का लाइनअप ही ना भेजा आपने, छुट्टी दे रहे हो क्या? बर्थडे है आपका? क्या? ना बेटा, मैंने तेरे बॉस से कुछ ना कहा। फिर उन्हें तो मेरे काम ते भी कोई शिकायत ना थी, बल्कि वो तो बड़े खुश थे मेरे काम ते। फिर क्या वजह हो सकती है कि उन्होंने मेरे काम पे आने से मना कर दिया? मैं फोन लगा के पूछ लेती हूँ। हेलो जी, सर जी, वो आपने मन्ने जॉब से क्यों निकाला, उसकी वजह तो बता दो। क्या? मेरी बहन मानुसी। इब क्या किया उसने? वो कह रहे हैं कि मन्नू दीदी ने फोन करके मैंने जॉब पे निकलवाया है और कह रही थी कि मेरी जगह वो डिलीवरी की जॉब पे जाएगी। मन्नू दीदी कितने? अपने कमरे में। मम्मी!
कैंची क्यों चला रही है बालों पे? मम्मी देखना कैसी हरकत कर रही है। अपने इन बालों से, अपनी इस शक्ल से, इस खूबसूरती से बहुत प्यार करती थी मैं। ना प्यार की इन सब चीजों के अलावा मुझे कुछ और नहीं दिखता था। इस खूबसूरती ने मुझे घमंडी और बदतमीज बना दिया। इतने करके मेरा सब कुछ छीन लिया। सुनैना घर पे नहीं है और बार बार मेरे बेटे को पागल बोलना बंद करो। और आपको जो भी बात करनी है ना, शांति से बात कीजिए। मैं आप एक भी मिनट शांत ही रहूंगा। अब माफ कीजिएगा अंकल, पहले तो आपने आपके छोटे बेटे की जबरदस्ती शादी करवाई, फिर बाद में दुनिया के सामने महान बनने के लिए मेरी शादी सुनैना से करवाई। लेकिन आज आपकी ये चालाकियां, आपका ये स्वार्थ सब सामने आ ही गया। रवि भैया बस, जिन पर आप इल्जाम लगा रहे हैं ना, दुनिया में उनसे अच्छा आदमी शायद ही कोई होगा। और सच तो यो है कि सुनैना भाभी आपके साथ रहना ही ना चाहती। और जो आपने अपने पति होने की धौंस झाड़ के सुनैना भाभी को यहाँ से जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की, तो मैं 1 मिनट ना लगाऊंगी पुलिस को कॉल करने में। पुलिस वाले की बेटी हूँ, कानून जानती हूँ। जो आपने अपनी हदें पार की ना, तो फिर मन ने भी अपनी हदें पार करनी पड़ेंगी। फिलहाल तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, मेरे साथ और सुनैना के साथ आपने ठीक नहीं किया। क्यों क्या कर रही है छोरी? अपने बीते हुए कल को जला के खत्म करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मेरे बीते हुए कल ने सिर्फ मुझे गुमराह किया, गलत सीख दी है। अब मैं सब कुछ भुला के नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। आंटी जी, आंटी जी, यो सब क्या है? योरा घर का सामान मानुसी दीदी ने मंगाया था। तुम दोनों सारा सामान ले आए ना? कुछ छूटा तो नहीं? सब कुछ ले आए। सब कुछ ले आए। लाओ तो इधर। आंटी जी, हम फिर चलते हैं। चलते हैं। हाँ, चल राम चल। मम्मी, ये दादी के लिए मैंने दवाइयाँ मंगवाई है, मैं उन्हें खुद दे देती। और मैं जानती हूँ कि दादी आज भी मुझसे बहुत नाराज है। ओके हो गया। आज मनुष्य में मैंने पहली बार मीत की झलक नजर आई। अगर ये पहली वाली मनुष्य होती तो ये कभी मीत के सासरे को छोड़कर इतने न रहने आती। कहीं ऐसा तो ना है मनुष्य बदल गई है, सुधर गई है वो? मैंने तो ऐसा लग रहा है ये अपनी जिंदगी ने पटरी पर लाना चाहती है। ये भी इसकी नजर मीत की रास्ते पर ना है। हे माता रानी, बस ऐसा ही हो, मैंने और कुछ ना चाहिए। क्यों, मेरे पास और कोई काम ना है कि जो तेरे साथ मेमोरी बनाती रहूंगी? मन ने तेरे साथ ना जाना बाबा ना, मैं तो ना जा रही। देखो 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 देखो, मालूम है मुझे तुम शाहबाद की डॉन हो, लोग तुम्हें मीत उस्ताद बुलाते, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, तुम अपने सारे काम खुद कर लेती हो। लेकिन आज कॉलेज का पहला दिन अकेले जाओगी, मैं छोड़ाता हूँ। ऐसी बात है तो मैं अकेले ना जाऊंगी, पर मन ने तेरे साथ ना जाना। अच्छा, तो तुम मेरे साथ नहीं जाओगी? तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तो फिर किसके साथ जाओगी? हर बात में तन्ने क्यों बताऊं? मतलब हर चीज बताना जरूरी है? मैं ना बता रही, तू ना बस इतना जान ले कि है कोई बहुत खास, तेरे ते ना 100 गुना ज्यादा खास। मुझसे भी ज्यादा 100 गुना खास? तो ठीक है, जाओ, उसी के साथ जाओ, जो करना है करो, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गो, बी हैप्पी, गो। गुस्से थे ना लाल गुब्बारे की तरह मुंह फूल गए तेरा। तेरा नाम ना दौड़ू राम ना, बल्कि गुस्सैल राम होना चाहिए। देखो तुम ना ये मुझे ये दौड़ू राम बुलाना बंद करो। और क्या ये तुमने नया नाम रख दिया गुस्सैल राम? ये सब नाम रखने मेरे बंद कर दो, वरना ना मैं ना तुम्हारा नाम ये मीत उस्ताद से बदल के अकड़ू मीत रख दूंगा। और क्या बोल रही थी तुम?
जा रही हो ना किसी और के साथ, तो जाओ जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर, गो 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 गो। ये इतना गुस्सा तू, शांत हो जा, सुन मेरी बात। मैं नहीं सुन रहा तुम्हारी बात। अरे सुननी पड़ेगी। मैं नहीं सुन रहा तुम्हारी बात। सुननी पड़ेगी। मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात। सुननी पड़ेगी। अरे सुनना। नहीं नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा मैं। नहीं आज तेरे कारण कॉलेज के अंदर खड़ी हूँ मैं। थैंक यू बोलना तो बनता है। ये करूं, कॉल करके थैंक यू बोलूं कि वॉइस मैसेज भेज दूं? ना, कॉल करूंगी तो सोचेगा कि मैं उसमें मिस कर रही हूँ। वॉइस मैसेज भेजूंगी तो सोचेगा कि इतनी अकड़ कॉल भी ना किया। मैसेज ही कर देती हूँ। तोड़ू राम ना, आज तोड़ू राम ना, मी आज तेरी वजह से कॉलेज के अंदर खड़ी हूँ। क्यों सपना, तो मैंने अपनी लिस्ट पे भी बाहर निकाल दिया था, तूने पूरा कर दिखाया। बड़ा वाला थैंक यू, तू बहुत प्यारा है ना। प्यारा ना बोलती, प्यारा बोलूंगी ना तो उछल के 7वें आसमान पे चढ़ जाए। थैंक यू तक ही ठीक है। यो किसका मैसेज आ गया? ये लोग मुझे मार देंगे। मैं पुलिस को नहीं बता सकती, नहीं तो मेरे घर वालों की जान खतरे में पड़ जाएगी। प्लीज हेल्प मी तो उस्ताद। क्यों, कौन है इसने? मेरा नाम पता है पर नंबर तो जाना पहचाना ना है। क्लास का पहला दिन है, मैं लेट तो ना हो सकती। प्लीज मेरी मदद करो, तुम ही मेरी आखिरी होप हो प्लीज। नामीत, अगर क्लास के लिए लेट हुई तो टीचर से डांट पड़ेगी, पर अगर मदद करने में देर हो गई तो अपने पापा से कभी नजरें ना मिला पाएगी। उन्होंने सिखाया है कि इंसानियत का फर्ज सबसे बड़ा होता है। अगर इसने सचमुच तेरी मदद की जरूरत हुई और तू ना पहुंची तो उठाइए। अरे बेटा, बेटा क्या हुआ? अरे क्या होगा तुझे? उठिए उठिए। कॉल कैसे हुआ बेटा? अरे राम, मीत, नीचे आओ। ओके प्राची। अभी देख नामीत, अभी वो पानी लेकर आ, जल्दी जा। हाँ मिल, पानी लीजिए पहले। इतनी चोट? बेटा तुम बताते क्यों नहीं, तुम्हें ये चोट लगी कैसे? किसी झगड़ा हुआ क्या? चाचू, वो अभी कुछ भी बोलने की कंडीशन में है नहीं। मैं डॉक्टर को फोन लगाता हूँ। जी। नहीं प्राची, ये पुलिस केस है, पुलिस को फोन लगाना पड़ेगा। जी लगाइए पुलिस को फोन और बताइए कि इन सब में मीत खुदा इन्वॉल्व है। अभी ये क्या कह रहे हो तुम? वही जो सच है मीत भाई। आज सुबह जब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था तब आपकी बहू मीत मुझसे मिलने आई थी और वो मुझे धमकियां देने लगी कि तुम सुनैना की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाओ। और जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि ये मेरा और सुनैना का पर्सनल मैटर, वो इंटरफेयर ना करे, इतना सुनते ही उसने मुझ पर हाथ छोड़ दिया और तब तक मारती रही जब तक कि मैं गिर नहीं गया।
रवि रवि एक सेकंड आर यू श्योर ये मीत ने किया? कोई कंफ्यूजन नहीं है? आई डोंट बिलीव इट। जीजू एकदम सही कह रहे हैं, कोई चांस ही नहीं है। मेरी बहन बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की है। हाँ माना पहले कभी कभी उसमें मीत उस्ताद का भूत जाग उठता था, पर अब वो इस घर की बहू है आंटी जी, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। तो तुम प्लीज उसमें गलत एलिगेशंस लगाना बंद करो। रवि आई नो हर वेरी वेल, वो मेरी पत्नी है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। वो ऐसा कर ही नहीं सकती। वो लोगों की मदद करने के लिए स्टैंड जरूर लेती है, लेकिन किसी को हर्ट करना नहीं। भाई अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात है। हो सकता है मीत भाभी की नजरों में रवि गलत हो। उस दिन मीत ने रवि को धमकाया था ना, जो आपने अपनी हदें पार की ना, तो फिर मन ने भी अपनी हदें पार करनी पड़ेगी। मासूम दी, उसने जो कुछ भी कहा था ना, वो गुस्से में कहा था। इसका ये मतलब नहीं है कि वो ये सब सच में कर देगी। आपको मालूम है मीत कॉलेज में, और सुबह ही डैड उसको कॉलेज छोड़कर। लेकिन मीत बेटा, तूने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि अनुभा जी का फोन आया था तेरे पास और वो मीत बहू के बारे में पूछ रही थी। हाँ फोन आया था, लेकिन सिर्फ वो मीत का हालचाल पूछ रही थी। वो जानने की कोशिश कर रही थी कि मीत कहाँ है, बस। लेकिन मीत नहीं है। रवि, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मुझे उस बात का अफसोस है, लेकिन तुम मेरी पत्नी पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। तुमने जैसे कहा था ठीक मैंने वैसे ही किया, बट आई डोंट थिंक सो कि वो अपने घर की मेंबर, आई मीन मीत हुडा की बात काट कर मेरी बात पर यकीन करेंगे। मीत, अगर बात सिर्फ रवि की होती ना तो शायद मैं एक बार ये बात अनसुनी कर देता, लेकिन ये बात अनुभा आंटी की भी है। उन्होंने भी तुम्हें डंडा लेकर भागते हुए देखा है। मैंने कब कहा कि मैं डंडा लेकर ना दौड़ी थी? मैं डंडा लेकर गई थी क्योंकि मैंने वो मैसेज आया था किसी की तो हेल्प करने का, इसलिए गई थी मैं। मैंने ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई जानबूझकर मैंने फंसा के बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। वो झूठ नहीं बोल रही, और ये साबित करने के लिए मेरी गुंडी बहन के पास कोई प्रूफ नहीं हो। शाहबाद से चंडीगढ़ महंत जी के पास मम्मी को भेजने वाली मैं थी। मीत के वो 2 छोटे बंदरों को कॉलेज भेजने वाली भी मैं ही थी। फिर दुनिया जाए भाड़ में, तन्ने तो मेरे पे भरोसा करना चाहिए ना। मीत, मैं कोई यूं ही ये सब नहीं सोच रहा हूँ। हाँ, और तुमने पहले ऐसा किया है ना। हाँ, तुमने पहले ऐसा किया है मीत। तुम गुंडागर्दी पे उतर जाती हो, लोगों से भिड़ जाना, उनसे पैसे वैसे छीनना, अपनी गुंडागर्दी करना, हाथापाई करना, तुमने किया है, पहले किया है ना। तन्ने सच में लगता है कि यो मैंने किया है? मीत 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 मेरी बात सुनो। मीत, तुम सिचुएशन समझने की कोशिश करो। मीत मीत, तुम कई बार ऐसा कर देती हो। ईशा वाली सिचुएशन में तुम घर में किसी को बिना बताए घर से बाहर चली गई थी, उन लड़कों से अकेले डील करने। उस दिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मीत, अगर मैं नहीं आता तो क्या होता। देखो मीत, क्या होता है ना कि इंसान कभी कभी अपना कंट्रोल, अपना आपा खो बैठता है। हाँ, और तुमने आज भी जो कुछ भी किया है वो सिर्फ सुनैना भाभी और तेजवीरे के कंसर्न में ही किया ना। तुमने जाके रवि को पीट दिया, लेकिन कम से कम रवि का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश तो करो। उसने सुनैना भाभी से शादी की है मीत। मीत, तुमने कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, उसको इतनी चोट पहुंचा दी। सुनैना को पाने के लिए ये चोट कुछ भी नहीं है। मैं एक बार उसे खो चुका हूं, पर इस बार उसे पाने के लिए मैं कोई भी हद तक गुजर सकता हूं। पर तुम्हारी अपनी बहन से क्या दुश्मनी है? तुम्हें क्या मिलेगा उससे सबकी नजरों में गिरा के? मुझे मिलेगा मीत अहलावा। ये सब करने से मीत और मीत अहलावत के बीच बढ़ेंगी मिसअंडरस्टैंडिंग। मेरी बहन मीत अहलावत से जितना दूर रहेगी, उतने ही मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे मीत अहलावत के करीब आने के। यहाँ पे जो भी समस्या चल रही है ना, मन्नो समस्या का हल निकालने आया। आपकी जो छोटी बहू मीत है ना, उसको पंचों के सामने हमारे दामाद से यानी कि रवि से माफी मांगनी होगी। मेरी बहू किसी से माफी नहीं मांगेगी।
रवि के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मेरी बहू जिम्मेदार नहीं है। और उसने साफ तौर पर यह बात कही है कि उसने रवि को चोट नहीं पहुंचाई, और एक बार उसने ऐसा कह दिया तो मुझे अपनी बहू पे पूरा यकीन है। और भाई साहब, आप भी तो जानते हैं कि हर बार आंखों देखा सच नहीं होता, इसलिए मेरी बहू माफी नहीं मांगेगी। बात को समझने की कोशिश कीजिए। बेहतर यह होगा कि बातचीत करके बात को यहीं दबा देते हैं। देखिए, अगर बातचीत करके मामला हल हो जाता तो मैं मान जाता, लेकिन आप उस चीज की माफी मंगवाना चाहते हैं मेरी बेटी से जो गलती उसने की ही नहीं है। इसलिए भाई साहब, मेरी बहू किसी भी तरह की माफी नहीं मांगेगी। मीत माफी मांगेगी। जयदीप अंकल, आप निश्चिंत रहिए। मैं आपको जुबान देता हूं, मीत सारे पंचों के आगे रवि से माफी मांगेगी। मन ने ना एक अननोन नंबर पे मैसेज आया था और मैसेज पता नहीं कितने गायब हो गए, मिल ही ना रहे। नंबर तन्ने याद है? हाँ याद है मन्ने, रुक मैं ना नंबर भेजती हूँ, तू ट्रेस करके बता किसका है। जो भी मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश कर रहा है ना, आज तो उसने ढेर करके रहूंगी। मैं पंचों के सामने माफी मांगूंगी। बच्चे, तू ये क्या करने जा रही है? कोई बात नहीं पापा जी, माफी मांगने तो कोई छोटा थोड़ी ना हो जाता है। जयदीप अंकल जी, आप ना बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपके दामाद जी से माफी मांग लूंगी। समझदार छोरी से चलता हूं। राम राम। मॉम प्लीज डोंट माइंड इट, बट आपकी ये जो गुंडी बहू है ना, उसकी वजह से आज पहली बार डैड और भाई के बीच आर्ग्यूमेंट हुई है। मैं माफी इसलिए ना मांगूंगी क्योंकि मैंने कोई गलती की है, बल्कि इसलिए मांगूंगी क्योंकि तूने जबान दी है। तन्ने यकीन है ना कि रवि भैया को मैंने पीटा है? इतना ही जान पाया है ना तुमने? मुझे ऐसा लगता था कि मेरा बेटा धीरे धीरे तुम्हारी खूबियों को पहचानने लगेगा। तुमने तो हमेशा इस शादी में अपना 100% दिया, उसकी जायज नाजायज सारी बातों को समझा, लेकिन उसने फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, वो भी इस शादी में कंट्रीब्यूट करने लगा है। अब वो तुम्हें भी समझने लगा है, जानने लगा है कि तुम एक्चुअली हो कैसी। फिर अचानक मुझे ऐसा लगा कि उसने मुझे गलत साबित कर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही बेटे को पहचानता ही नहीं हूं। कैसे वो इस बात को नहीं समझ रहा है कि तुम उस गलती की माफी मांग रही हो जो तुमने गलती की ही नहीं? कैसे वो तुम्हारी आंखों में सच्चाई देख ही नहीं पा रहा है? मॉम, जब मैं मीत की आंखों में देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो सच कह रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं
मैं उसे गलत समझ रहा हूँ। बेटा, खुद अनुभा जी ने अपनी बेटी मीत को हाथ में डंडा ले जाते हुए देखा है। अगर मीत बहू सही होती ना तो वो सच के लिए लड़ती, ना कि हथियार डाल के पंचों के सामने माफी मांगने के लिए तैयार हो जाती। मॉम, मीत माफी मांगने के लिए इसलिए तैयार हुई है क्योंकि मैंने जुबान दी थी। लेकिन अगर मीत का कोई कसूर ही नहीं हुआ तो, अगर वो मेरी वजह से माफी मांग रही हो तो फिर मैं उसके साथ बहुत गलत कर रहा हूँ मॉम। उसने कुछ ना किया। वो जो पैकेट आपने मिलाया ना वो मेरा है। मॉम, आपको याद है वो ड्रग्स वाले केस में जब मुझे पुलिस स्टेशन उठाकर ले गई थी, तब मीत ने बिना सोचे समझे सारा का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था। मॉम, मीत ना हमेशा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती है। इसीलिए मुझे बार बार लग रहा है कि कहीं मैं मीत पे भरोसा ना करके गलती तो नहीं कर रहा हूँ मॉम। दौड़ू राम मेरे पे भरोसा ना कर रहा क्योंकि उसने डर है कि कहीं आपने कुछ झेलना न पड़ जाए। उसने आपकी रिस्पेक्ट की परवाह है। आप उसे दोषी न ठहराइए। मन ने उससे कोई शिकायत न है। ये क्या हुआ? ये तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लग गई? कुछ ना, वो छोटी सी खरोच है तो मैंने पट्टी बांध ली। पट्टी बांधी? कल सुबह सबसे पहले तुम डॉक्टर के पास जाओगी और टेटनस का इंजेक्शन लगवाओगे, ठीक? पापा जी, इंजेक्शन? क्या इंजेक्शन? नहीं, तुम्हें जाना होगा और इंजेक्शन लगवाना होगा। दैट इज इट, समझी? बहू ने जुबान दी थी कि वो यहाँ पर आके आप सबसे माफी मांगेगी, लेकिन उसने हम सबको धोखा दिया। लेकिन उसकी सजा आप लोग मेरे बेटे को नहीं दे सकते। इसमें कोई शक नहीं है कि आपके परिवार की ईमानदारी और सच्चाई यहाँ आने पर नजर आ रही है। लेकिन एक बात ये भी सच है कि हम पंचों की बातों को नजरअंदाज आपके परिवार के एक सदस्य ने ही किया है और हमारा अपमान किया है। इसकी जिम्मेदारी आपके परिवार पर ही होगी। आपके मुंह पर कालिक नहीं लगाई जाएगी, लेकिन आपके परिवार में से किसी एक सदस्य को सर झुकाकर माफी मांगनी होगी। और अगर माफी नहीं मांगी तो पूरे अहलावत खानदान को इस समाज से बायकॉट कर दिया जाएगा। अब आप लोग अपने परिवार में तय कर लीजिए कि किसको माफी मांगना है। मैं मांगूंगा। मैं मांगूंगा ना माफी। मेरे होते आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं हूं डैड। प्लीज बाय। जो हुआ सो नहीं होना चाहिए था। जो हुआ वो ना होना चाहिए था। मैं शर्मिंदा हूं कि मेरी पत्नी मीत ने रवि पर हाथ उठाया और माफी मांगने की जुबान देने के बावजूद आज वो यहाँ नहीं पहुंच पाई। मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से मेरे पति ने सबके सामने माफी मांगनी पड़ी। इसीलिए मैं मीत अलावत, मैं मीत हुड्डा, मीत का पति, अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपने पति से, पूरे परिवार से, मीत की तरफ से, आप सभी पंचों के सामने, यहाँ खड़े सभी लोगों के सामने हाथ जोड़कर, सर झुकाकर, हाथ जोड़कर, सर झुकाकर
माँ से बेहतर अपने बच्चे ने कोई ना जाने। तुझे मन्नू बदली दिख रही होगी, मन्ने ना यहाँ तू डिलीवरी के काम से निकली और वहां वो तेरी खुशियों को छीन लेगी। किसी ने ना बिल्कुल सही कहा है, बच्चे ना अपनी माँ से छुपी ना सकते। मम्मी ने बिल्कुल सही पहचाना था तन्ने। कोई ना बदली तू, कोई गलती का एहसास, कोई पछतावा ना है तन्ने। तू कब से कर रही है ये नाटक है? कब से पीछे पड़ी है तू दौड़ू राम के? चल अब तू सब समझ ही गई है तो ये भी सुन, तू ना बेवकूफ की बेवकूफ रहेगी। जिसे तू आज तक संजोग समझती आई है ना, वो कोई संजोग नहीं था। बीकानेर के उस होटल में मेरी नौकरी, मेरा वहां अचानक आके तुम दोनों के सामने टकराना, सब कुछ प्लान था। क्योंकि मुझे मेरा मीत अहलावत वापस चाहिए। मीत अहलावत इंसान है, कोई बचपन का खिलौना ना है जो तेरा मन चाहा तो तुमने फेंक दिया और जब मन चाहा मेरे से छीन लिया। तू खुद भागी थी ना शादी छोड़ के। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। प्यार तो वो मुझसे करता था ना, और मैंने उसे तेरी झोली में डाल दिया। पर अब मुझे मेरी चीज वापस चाहिए। मीत अलावत तेरे से प्यार करता था, पर तूने तो कदे प्यार ना किया ना उससे। प्यार जैसी कमजोर चीज का सहारा ना तुम जैसे इमोशनल लोग लेते हो। मैं अपना हक वापस लेने में बिलीव रखती हूँ। बचपन से लेकर आज तक जो लाइफ जीने के मैंने सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए मुझे मीत अहलावत का साथ चाहिए था। मेरा हक था उस पे। अब पूरे हक से मैं अपना मीत अहलावत तुझसे वापस मांगने आई हूँ। कौन सा हक? ना तू कौन से हक की बात कर रही है? अगर मीत अहलावत पे किसी का हक है तो सिर्फ मेरा। पति है वो मेरा साथ फेरे लिए अपने साथ में। और तेरी सोच इतनी घटिया है कि हक के नाम पर तूने मीत की पूरे परिवार की इतनी बेइज्जती करा दी। मैंने कहा था तुझे सॉरी बोल। तू वहां लेट पहुंची, तेरी वजह से तेरे पति और तेरे परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ गई। और आज जो कुछ भी हुआ है ना मिथुदा, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तू है। एंड बाय द वे, तन्ने पता है सच के आगे ना सारे झूठ, सारी चालाकियां धरी की धरी रह जाती हैं। और यो बात तन्ने आज तक समझ न आई, पर आज समझ आ गई जब मैं तेरी सच्चाई जाके पूरे घर वालों के सामने बताऊंगी। जब मैं दौड़ू राम के सामने यो मतलबी मानुसी का असली चेहरा दिखाऊंगी ना, जब उसके गुस्से की आग में तेरा जो गुरूर है वो जल के राख हो जाएगा। इस बार जब मेरा पति तन्ने सबक सिखाएगा तो मैं बिल्कुल बीच में ना आऊंगी, मैं उसने बिल्कुल ना रोकूंगी। मैं अपनी गलती दोबारा ना दोहराऊंगी, क्योंकि तू है नफरत के लायक। तो मेरे पति का गुस्सा झेलने के लिए तैयार हो जा।